वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ साउंड चैप्टर का ही जो हम डिटेल में बातें कर रहे थे इससे पहले वाले पार्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशंस की, जो आपने 5 चीज मेरे साथ पढ़ रखी थी पार्ट इसके पहले वाले पार्ट में, तो उसको आप जरूर देखिए। और जो भी व्यूअर्स नहीं देखे तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो आपको तभी समझ में आएगा जो आपने प्रीवियस एक पार्ट देख रखा होगा। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड व्हाट इज द वेव वेलोसिटी। ये पांचों चीज हमने डिस्कस कर रखी थी। वन बाय वन हमने सबकी डेफिनेशन देखी थी, सबका सिंबल देखा था और सबका मेजरिंग यूनिट भी देखी थी, वो भी किसकी हेल्प से? वेव के हेल्प से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली रिलेशंस। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप लोग नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन हमारा आएगा कि रिलेशन बिटवीन, ये सिंबल है बिटवीन का, आप लोग जानते होंगे। तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एक मिनट, ये मैं अक्सर करता हूं, ये फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये बहुत ही इजी है रिलेशन, समझना भी और आपको याद करना भी। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ये चीज, फिर भी एक शॉर्ट में बता रहा हूं आपको ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए। ठीक है, जो भी अभी नहीं देखे वाला पार्ट तो वो अभी देख रहे हो, फिर अभी प्रेजेंट में देख रहे हो, उनको भी रिवाइज हो जाए। देखिए क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों आपस में कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड करते हैं। जब भी हमारी एक साइकिल कवर होती है, मीन्स दैट कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में, मतलब एक ऊपर वाला हिस्सा है एक नीचे वाला हिस्सा है, जब आपस में दोनों एक इंटर रिलेटेड होते हैं तभी हम कहते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल हमारी बन रही है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल इन अ यूनिट टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी कितनी साइकिल रिपीट कर रही है, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। उस टर्म को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ साइकिल रिपीटिंग इन यूनिट टाइम, तो फ्रीक्वेंसी हो गया। और टाइम पीरियड क्या हो गया कि एक फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। टू कंप्लीट अ वन साइकिल हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड इज नोन एज अ टाइम पीरियड। ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और आप ये भी जानते हो कि उसकी यूनिट क्या है, सिंबल क्या है, सब जानते हो। चलिए अब हम यहां बढ़ते हैं रिलेशन में। देखिए, सबसे सिंपल सबसे छोटा सा रिलेशन यही है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, या बोलिए कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। इतना सही सिंबल है ये, चाहे तो ये बोलिए चाहे तो ये बोलिए। इट मीन्स दैट कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है वो आपस में क्या है, आपस में क्या है, वो आपस में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मतलब मैं टाइम को बढ़ाता हूं, मेरी टाइम बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो टाइम घटता है। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में यह आ रहा है हमको कि जब हमारी वेव्स है, जो वेव्स है वो नंबर ऑफ साइकिल रिपीट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। चलिए कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा, लीव इट करिए, नेक्स्ट वाला जो रिलेशन है उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां से बस ये देख लीजिए, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो हम बोलते हैं जो सिंबल है वो होता है न्यू, और जो टाइम पीरियड है वो है सेकेंड। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 1, मतलब जो यहां पे न्यू है, न्यू होता है वो होता है 1 अपॉन सेकेंड। जी समझ में आ गई? तो ये एक प्यारा सा एक फर्स्ट रिलेशन था हमारा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिलेशन, और रिलेशन को समझते रहिए साथ साथ में। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इफ अ पेंडुलम
covers a 20 cycle, then how much is its time period? ये तो आपके लिए सबसे इजीएस्ट से भी इजीएस्ट क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पेंडुलम जानते हैं ना, जो घड़ी हिलती रहती है, जो दीवार घड़ी होती है, पेंडुलम होता है। वो बोल रहा है कि अगर कोई पेंडुलम है वो 20 साइकिल करता है, 20 बार जाता है आता है, एक बार जाता है आता है, एक बार। ऐसे करने में अगर वो 20 साइकिल कवर कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? हाउ मच द टाइम पीरियड मीन्स दैट 20 साइकिल कवर करने में वो कितना टाइम ले रहा है। तो आप जानते हो कि 20 साइकिल बोला गया है तो इट मीन्स दैट इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साइकिल ऑफ दैट पेंडुलम। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करोगे, आप जस्ट लिखोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम इक्वल टू 20 हर्ट्ज। ठीक, तो टाइम इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या कहोगे 1 अपॉन 20 हर्ट्ज। तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 0.05 सेकेंड, इतना ही आएगा शायद। ठीक है, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका टाइम पीरियड, ऐसे आ गया। अब क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ा देगा, वो अब बोलेगा कि 20 साइकिल कवर करने में इतना टाइम लग रहा है, तो अब इतने साइकिल कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको इसी में आप लोगों को फंसाएगा वो। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो आप एडवांस में उसका सीख लोगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट सेशन में मूव करते हैं। आप क्वेश्चंस लगाइए एनसीईआरटी के, अगर आपको ना आए तो फिर आप मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, मैं मूव करता हूं नेक्स्ट रिलेशन में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो देखिए, ये था आपका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। अब जो आएगा आपका वो है आपका किसमें, वो है वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और आप बोल दीजिए वेवलेंथ, और आप अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, सब, अब हम सबको मिक्स करेंगे। ठीक है, जितने भी आपने पढ़ रखा है सबको हम मिक्स करेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आप कभी मतलब ये तभी पॉसिबल है रिलेशंस जब आप सबको मिक्स करेंगे। कब, जब आपने ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो देख रखा हो, क्योंकि बिना उसके समझे आपको ये वाला नहीं आने वाला। ठीक है, पहले से मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेव वेलोसिटी। ठीक है, मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, और सॉरी फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखिए, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या थी हमारी, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला था वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। देखते जाइएगा, ठीक है, कैसे कैसे कोई रिलेशन हमारा डेवलप हो रहा है। क्या है हमारा, वेव वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है वो छोड़िए, मतलब सॉरी सिंबल उसको स्किप कीजिए अभी, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब देखिए, वेवलेंथ तो अलग चीज है, टाइम पीरियड क्या होता है। अभी तो आपने देखा था ना कि जो फ्रीक्वेंसी थी 1 अपॉन टाइम पीरियड था, है ना, तो टाइम पीरियड कितना हो गया था 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं इस चीज को यहां पे यूज नहीं कर सकता, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ, वो अगर मैं इसको वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करता हूं 1 अपॉन टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पे मैं क्या, वेवलेंथ को मैं ये नहीं बोल सकता कि वेवलेंथ 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड वेवलेंथ, यहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये भी तो बोल सकता हूं। ठीक है, ये भी तो बोल सकता हूं कि वेवलेंथ क्या है, अरे वेव वेलोसिटी क्या है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो हमारे कौन सा टर्म आ गया, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, मैं इसको यहां से हटा दूं और जस्ट आपको मैं ये चीज लिख रहा हूं। ठीक है, ये चीज लिख रहा हूं यहां पे कि वेवलेंथ इक्वल टू ये, तो आपको दो फॉर्मूला नजर आ रहे हैं। आपको क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है, एक फॉर्मूला तो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक,
ये फॉर्म नजर आ रहा है। दूसरा फॉर्मूला आपको यहां पर अगर मैं लिख दूं वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, तो आपको यहां पे दूसरा फॉर्मूला ये नजर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे वो चीज डालनी होगी। तो रिलेशन आपको पता है, और रिलेशन आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आप ये जानते हो कि वेव वेलोसिटी आखिरकार होती क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं सिंबल बता रहा हूं उसका, ये मैं यहां से हटाता हूं। ठीक है, ये इसका कुछ काम नहीं है हमको। अब देखिए क्या है, वेव वेलोसिटी का सिंबल आप जानते हैं क्या होता है, ये। ठीक, अब वेवलेंथ का सिंबल जानते हैं लैम्डा, और टाइम पर जानते हैं सिंबल टी। ये हो गया हमारा ऊपर वाले से। ठीक, सेकंड में क्या है, वेव वेलोसिटी फिर से, और यहां पे वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, और यहां पे फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू। तो आप यहां से दो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वेव वेलोसिटी क्या हुई, लैम्डा अपॉन टी विद अ टाइम पीरियड, फिर वेव वेलोसिटी क्या हुई, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब यहां पे जो वेव वेलोसिटी आ रही है उसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी। यूनिट कैसे चेंज होगी, यूनिट होगी लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ किससे मेजर करते हैं, मीटर से। तो ये हो गई मीटर, और फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज। यहां पे मीटर हर्ट्ज, और लेकिन यहां पे क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रही है ना, यूनिट कैसे भी चेंज हो रही है। जरूरी नहीं है जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उस टाइम यूनिट ये लिखोगे, लेकिन जब आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे यूनिट वो लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं आपको आज का वीडियो का समराइज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप आज के वीडियो का समराइज ये है कि ध्यान से देखते जाइए। आपने सीखा है जितनी भी डिटेल है, जितनी भी डिटेल आपने देखी आज, उस मतलब प्रीवियस वीडियो में जितनी भी डिटेल देखी है उसका आज आपने रिलेशन देखा है। ठीक है, अब वो रिलेशन आपने दो देखे हैं। पहला देखा है आपने फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड आपने पहला ये देखा। दूसरा देखा है आपने यहां पे कि जो वेव वेलोसिटी है वो होती है हमारी लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। दूसरा इसी का भाई कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लैम्डा इनटू न्यू। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है वेवलेंथ, और ये है वो। ठीक है, सब आपने देख लिया। अब आपको करना ये है, आपका होमवर्क ये है कि आप अपने एनसीईआरटी चैप्टर में जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको करना है। ठीक है, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और अगर मेरा ये जो रिलेशन वाला चैप्टर है ये समझ में आ गया है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए, और अपना जितने भी फ्रेंड सर्कल हो सकता है उनको ये बताइए कि आखिरकार ये जो रिलेशंस बुक में डायरेक्ट दिए रहते हैं ये आते कहां से हैं, कैसे इनका डेरिवेशन होता है। क्योंकि एनसीईआरटी बुकों में आपको डायरेक्ट मिलेगा ये डेरिवेशन, लेकिन मैं यहां पे आपके लिए करके लाया हूं, ढूंढ के लाया हूं कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट और सबसे आसान तरीके से बताने वाला चैनल ये प्रशांत अकेडमी है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे इस तरीके के लिए एक लाइक जरूर दीजिए, और जितना हो सकता है उतना इसको शेयर कीजिए। तब तक टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।